Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the first poem of your textbook Standard 11th class. The book name is Hornbill. The poem name is Photograph, which is written by Shirley Tolson. Shirley Tolson was a lady poet, means a poetess who was born on 28th of May 1924 in England. She had lots of passion for the writing. She was also influenced to her father, who was also a writer. She took writing as a career and became editor of many magazines. The present poem is about the past memories of her mother. पोयम जो है वो एक फोटोग्राफ पर डिपेंड है और जो पोएटेस है वो अपनी माँ के उस फोटोग्राफ को, अपनी मदर के फोटोग्राफ को देखकर ये पोयम लिखती है. द पोयम को, जो कोई भी पोयम होती है, इट हैज़ मीन्स एवरी पोयम हैज़ 8 सेगमेंट्स, 8 सेगमेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है. तो पोयम का इंट्रोडक्शन यही है कि ये पोयम जो है वो टोटल 4 स्टेंजास में कंप्लीट की गई है, कंपोज की गई है. फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइन्स है, सेकंड स्टेंजा में 5 लाइन्स है, थर्ड स्टेंजा में 6 लाइन्स है और फोर्थ स्टेंजा में जो है वो 4 लाइन्स है. थर्ड सेगमेंट होता है सेटिंग ऑफ द पोयम. द पोयम इज सेट ऑन द सी शोर. तो सी शोर एक समुद्र के किनारा जो है, एक बीच है, वहाँ पर सेटिंग की गई है जो पोयम है उसकी. फिफ्थ सेगमेंट जो आता है वो टोन ऑफ द पोयम. तो पोयम की जो टोन है वो सैड एज वेल एज जॉय. तो इसमें पोएटेस जो है वो फोटोग्राफ को देखकर कभी एंजॉय करती है, कभी खुश होती है, स्माइल करती है, और कभी उसको देखकर सैड होती है क्योंकि उसकी माँ अब और इस दुनिया में नहीं रही, मीन्स शी डेड, वो मर चुकी है. द सिक्स थिंग जो है वो द पोयम इटसेल्फ. पोयम कैसी होती है, पोयम के बारे में क्या है, तो हम पोयम पढ़ते हैं. पोयम क्या है? द फर्स्ट स्टेंजा सेड, क्या कहता है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. पोएटेस यहाँ पर कहती हैं कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड जो होता है जहाँ पर जो फोटो वगैरह पेस्ट किए जाते थे ओल्डन टाइम में, तो वहाँ पर उसकी माँ का फोटो लगा है और उसके साथ उसकी 2 कजिन सिस्टर है ना, जो कि पैडलिंग मीन्स होता है पानी में पैर मारना और पानी में खेलना. तो उसके साथ उसकी 2 बहनें भी हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. पोएटेस कहती है कि दोनों ही लड़कियां दोनों ही ओर से उनकी माँ के हाथ पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल, और यहाँ पर जो बड़ी लड़की है, मीन्स पोएटेस की जो मदर है वो सबसे एल्डर गर्ल है उन तीनों में. तो उस एल्डर गर्ल के जो बाकी दोनों कजिन है वो हाथ थामे हुए हैं और उसकी माँ की उम्र वो बता रही है पोएटेस की, वो लगभग 12 इयर्स ओल्ड थी. मीन्स जब वो फोटो खींचा गया या फोटो लिया गया तो लगभग वो 12 साल की थी. नेक्स्ट स्टेंजा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. और तीनों ही स्टूड स्टिल मीन्स अब पोज दे रही है फोटो खिंचवाने के लिए, और उनके हेयर्स जो है, इनके बाल जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, जैसे इससे लगता है कि वो स्माइल कर रही है और एक हैप्पी मोमेंट वो याद दिला रही है. एट द अंकल विद द कैमरा, और उनका फोटो जो शूट कर रहा है वो कौन है? उनका अंकल है. किनका अंकल? पोएटेस का नहीं बल्कि उसकी माँ का, और उन कजिन्स के अंकल है, वो उनका फोटो ले रहे हैं. ए स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल स्वीट मीन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. तो पोएटेस कह रही है कि वो 12 ईयर्स की थी और इट वॉज टू लॉन्ग, काफ़ी पास्ट की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. एंड द सी, और समुद्र की, क्योंकि समुद्र के जो बीच है वहाँ की बात करें, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. मीन्स आज भी वो समुद्र जो है वो आज भी उसमें इतना बदलाव नहीं आया है, वो तो वैसा का वैसा ही है. बट उसके पानी ने वास्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. ट्रांसिएंट मीन्स होता है टेम्परेरीली या शॉर्ट लॉस्ट.
तो उसके जो पैरों के निशान हैं, यहाँ पर बात आ रही है कि जो बीच पर जो रेत होती है उस पे जो पैरों के निशान बन जाते हैं, उनको पानी ने धो दिया है। और समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एक समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेंजा है, सम 20-30 years लेटर। पोएटिस आज प्रेजेंट की बात करें, जब ये पोयम लिख रही है, कहती है कि इस बात को लगभग 20-30 साल बीत चुके हैं। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो हंसते हुए उस स्नैपशॉट की तरफ, स्नैपशॉट मतलब भी होता है फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए वो हंसते हुए हंस रही है। शी, बेटी एंड डॉली, और किसकी बात करी है? बेटी एंड डॉली, ये दोनों उसकी माँ की कजिन थी, उनके बारे में बोल रही है कि शी वुड से, वो कह रही थी, क्या कह रही थी? एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच। बीच मीन्स जो समुद्र का इलाका होता है, किनारा, वहां पर जब घूमने जाते हैं तो वहां पे जाने के लिए किस तरह से अच्छे कपड़े उन्होंने पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और वो जो सी हॉलीडे था, यानी कि छुट्टी बिताने के लिए जो बैंक ऑफ सी वो गए थे, यानी कि समुद्र के किनारे वो गए थे, वो उसका पास्ट है, उसका पास्ट था उसकी माँ का भी। और माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसका हंसना या उसका मुस्कुराना जो है फोटो में, वो मेरे लिए पास्ट है। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। बोथ मीन्स दोनों ही, व्राई, व्राई का मतलब होता है एक तरह से लॉस हो जाना। विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इज मतलब इजीली, और लेबर्ड मीन्स होता है कंफर्टेबल और नॉर्मली। तो ये एक ऐसा लॉस है मेरे लिए, उसकी माँ का, मीन्स पोएटस कहती है कि मेरी माँ अब जो है वो नहीं रही है, तो मेरे लिए ये एक ऐसा लॉस है, और जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि विच कांट बी फिल्ड, विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू एनी कंपनसेशन। इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है। ये बड़ा इजी है। क्यों है इजी, क्यों बोला है उसने? क्योंकि लाइफ जो होती है वो ऐसी होती है, दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ, और दिस इज द रूल ऑफ नेचर। हम बोल सकते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है वो जरूर एक दिन मरेगा। तो ये होना तो स्वाभाविक ही था, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा लॉस था। लास्ट स्टेंजा में पोएटेस कहती है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब कई साल हो चुके हैं और वो मर चुकी है। एज दैट गर्ल लाइव्ड, जैसा उनकी गर्ल यानी कि मैं जो हूँ वो अब जिंदा हूँ। एंड ऑफ दिस सर्क्यूमस्टेंसेस, और आज इस तरह की जो परिस्थितियाँ मेरे साथ है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, आज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मीन्स द पोएटेस वॉज स्पीचलेस एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस पोयम अबाउट द सर्क्यूमस्टेंसेस। कहती है इट्स साइलेंस, साइलेंस केवल क्या है? साइलेंस है और कुछ भी नहीं है। साइलेंस मीन्स शी हैज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर प्लिया, और आई मीन टू से कि उसका जो सॉरो है, शी कुडंट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो स्पीचलेस थी। तो पूरी जो पोयम है वो ये पोयम हो गई आपकी। एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पोयम? द पोयम इज इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। मीन्स जो पोयम है वो बिल्कुल आसान साधारण शब्दों में लिखी गई है, परंतु ये ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके बिहेवियर में, उसको यहाँ पर जो है फोकस कर रही है। द पोयम टेल्स अस अबाउट द रियलिटी ऑफ डेथ एंड द मेमोरीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरीज फॉर ए पर्सन, एंड इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द पोएटेस मदर। पोयम जो है उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ह्यूमन जो होता है उसकी लाइफ स्पैन जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, वो हमेशा इमोर्टल नहीं हो सकता है। डेथ जो होती है वो निश्चित होती है, और जो मेमोरीज होती है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीजर, मीन्स बहुत ही कीमती खजाना होता है। और हम कई बार उन मेमोरीज को देखकर जैसे फोटोग्राफी होता है तो उसको देखकर कई बार हम दुखी भी होते हैं और कई बार बहुत खुश भी हो जाते हैं। द नेक्स्ट जो सेगमेंट है होता है पोयम का, वो होता है पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस, तो द होल पोयम इज रिटन इन ब्लैंक वर्सेस। हियर द पोएटेस यूजेस पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार यूज किया है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप निर्जीव चीजों को एक इंसान की तरह कंसिडर करते हो तो हम उसको बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर एज ए नाउन वर्ड यूज किया है कार्डबोर्ड को, और साइलेंस जो कि एक वर्ब होती है लेकिन उसको नाउन फॉर्म में यूज किया है, तो ये पर्सनिफिकेशन किया है। इसके अलावा एलिट्रेशन यूज किया है। एलिट्रेशन इज अनदर पोएटिक डिवाइस, और इसका मतलब होता है कि जब जो लेटर्स होते हैं उनके साउंड का रिपीटेशन होता है एक सिंगल लाइन में, तब ये एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल मैं आपको पोयम में से ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर। यहाँ पर देखिए आप, एस का साउंड जो है वो 3 बार आ रहा है, स्टिल है ना, स्टूड स्टिल स्माइल, और टी का साउंड जो आ रहा है वो 3 2 थ्रो देयर। तो इस तरह से ये लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट लाइन में अगर आप देखेंगे इसी सेकंड स्टेंजा की, तो यहाँ पर लिखा है टेरिबली ट्रांसिएंट, और सबसे लास्ट में साइलेंस साइलेंस। तो यहाँ पर 2 टाइम्स एस साउंड जो है बार बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इसके अलावा जो है एक आयरनी, आयरनी होती है, आयरनी भी एक पोएटिक डिवाइस है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन बिटवीन रियलिटी एंड द पास्ट, और हम बोल सकते हैं फ्यूचर। तो जो पास्ट या फ्यूचर जो होता है वो उसके बारे में, जिसने वो समय जिया है उसके लिए अलग बात हो गई, लेकिन जिसने वो समय देखा नहीं है उसके लिए उसका पास्ट और रियलिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पोएटिस का जो प्रेजेंट है उस वो अलग है, वहाँ पर अलग सिचुएशन है, आज उसकी माँ उसके सामने नहीं है बट फोटोग्राफ में उसके सामने है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्रिएट करती है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, एक डिफरेंस जो है सिचुएशन में क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। सो होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। If you have any doubt, you can leave your question in the comment box. I will write back with the answer. Thank you very much.